अलावा जो उन्होंने किया, जो नहीं करना चाहिए था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को देखते हुए, जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं सिटी के अंदर, उन एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया और हमारे कारकुनों को वहां से आगे जाने के लिए मना कर दिया गया। और खास तौर से हमारी एक टीम जो हमारा इंतजार कर रही थी, जो ज्वाइन करते हमारे साथ शहीदगंज में, करण नगर में, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त थाने में बंद है। केस 10 साल पुराना था, उसको फिर से आज किया गया, तो आपको लगता है कि ये प्रेशर केस को जो रॉबर्ट बोल रहा है उसके केस फिर से, ये तो विच हंटिंग है। उस विच हंटिंग को से वो हमेशा से वो ऑब्सेस्ड है। गांधी फैमिली से डर और ऑब्सेशन का ये नतीजा है। जिस तरह से अभी प्रेशर टैक्टिक्स की बात की जा रही है, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का केस जो 10 साल पुराना है वो भी खोला जा रहा है। सीएम जो छत्तीसगढ़ का है, उनका बेटे को अब जो है हिरासत में लिया गया है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट लीडरशिप की भी बात हो रही है? ये आईवाशेस है। 11 साल से उन्होंने इन केसेस को देखा और जिन केसेस में ऑलरेडी लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने क्लीन चिट तक दिया, डिप्टी कमिश्नर कंसर्न ने क्लीन चिट दिया, वो उन्हीं के हैं, हमारे नहीं। हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, उन्होंने क्लीन चिट दिए। ये सिर्फ अब नेहरू गांधी फैमिली की इमेज टार्निश करने की कोशिश है, मगर नेहरू गांधी परिवार का जो सेक्रीफाइस है, जो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है मुल्क के प्रति, और मुल्क का जो उनके साथ एक अपना लगाव है, इन छुटपुइये इनके अहकामात से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। कानून अपना काम करेगा। कानून ने काम किया भी, क्लीन चिट लेकर सारे केसेस में जो इनने फालतू केस बनाए थे उसमें क्लीन चिट हाथ में है। मगर अब ये कोशिश है, क्योंकि जैसे कोई चुनाव आता है वैसे कुछ न कुछ इस तरह के तमाशा ये देश की जनता समझ चुकी है। आज तक 11 साल में जिनको सजा देना चाहिए था, जिनको पकड़ना चाहिए था, कहाँ है? जो 20-20, 30-30 हज़ार करोड़ लेकर देश का धन भाग बैठे, उनको तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मौल चौकसी हो, नीरव मोदी हो और लोग हैं, कहाँ है वो? तो ये सिर्फ नेशन का अटेंशन डाइवर्ट करने का। मगर नेशन जानता है, बिहार जानता है, बंगाल जानता है, आसाम जानता है, जम्मू कश्मीर जानता है। सर लास्ट में चूंकि आप नेशनल लेवल के लीडर हैं, तो यहाँ पर अभी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग कल हो रही है पार्लियामेंट मॉनसून सेशन से पहले, तो आपको लगता है कि तमाम जो ब्लॉक्स है वो यहाँ पर आएंगे, तमाम जो पार्टी उसमें ममता बनर्जी या शिवसेना की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, तो वो भी क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, आज तक तो कंटिन्यू इंडिया ब्लॉक यूनाइटेडली नेशनल इश्यूज को लेकर नेशन के खातिर लड़ाई लड़ते रहे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। अब फिर कुछ चैलेंजेस सामने हैं, तो उसको लेकर जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाई गई है, वो कल पता चलेगा कौन आता है, किसके बिहाफ से कौन आता है। मगर मुझे लगता है इस वक्त पहले से ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया ब्लॉक को यूनाइटेडली कुछ कॉमन इश्यूज़ को लेकर सरकार को घेरने का। नेशनल इश्यूज़ है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ है, और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन की धांधलियों का इशू है, ये सबको टच करता है। तो इसलिए जो एजेंडा वहाँ बना होगा वो उनको सर्कुलेटेड होगा, वो सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ये डिमांड है इजाजत दे दी जाए, लेकिन जिस तरह से कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करो साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीर साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी जमीनें हमारा हक, हमारा पानी हमारा हक, स्टेट उसको हमारी रियासत को वापस करो, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस।